तो आज आपका 22 मार्च है और आज आपका सीयूईटी यूजी का जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट है। अगर आप लोग नहीं भरे हो तो अभी भी जाकर भर लीजिए। वैसे बहुत कम बच्चे बचे होंगे जो फॉर्म नहीं भरे होंगे और आप जो पेमेंट है वो कल तक कर सकते हो, यानी कि 23 मार्च तक कर सकते हो। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि करेक्शन विंडो में अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या कोई सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो किस कंडीशन में आपको और पैसा देना होगा और किस कंडीशन में आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, यानी कि पैसे से रिलेटेड बात होगा। क्योंकि आप जानते हो कि सब्जेक्ट अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पैसा घटता बढ़ता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होगी इस पर चर्चा होगा। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि सीयूईटी यूजी की करेक्शन विंडो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करते हो तो आपका पैसा कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने एक और नया चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसपे केवल प्रिपरेशन करवाया जा रहा है नीट का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का। सुमन मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, अभी केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं फिजिक्स भी आगे क्या बोलते हैं पढ़ाया जाएगा, बट अभी तो बायोलॉजी चल रहा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। आप क्या बोलते हैं पढ़ाई करें, अच्छे से समझें उसको, और अगर कुछ उसमें गलत होता है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उसका फीडबैक जरूर दें कि आपको कहां नहीं पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, उस पर काम किया जाएगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो, और अगर सही है तो भी आप कहिए कि हाँ अच्छा पढ़ाया गया, जिसकी वजह से मैम का कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर क्या बोलते हैं उसको सब्सक्राइब करके रखिए। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से प्लीज आप सब्सक्राइब करके रखिए, या तो कमेंट में आप लिंक मांग लीजिएगा, या खुद आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्पार्क अप स्टडी करके, तो वो चैनल आ जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दोगे और हम लोग भी आपकी जितनी डाउट है, जितनी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें साथ देने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि सीयूईटी यूजी की करेक्शन विंडो में अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ चेंज करना चाहते हो तो पैसा किस कंडीशन में आपका लगेगा, किस कंडीशन में नहीं लगेगा, किस कंडीशन में आपको रिफंड होगा या नहीं होगा, इसकी पूरी चर्चा होगा। उसके पहले अगर हम डेट पे बात कर लें तो आज आपका 22 मार्च है, यानी कि सीयूईटी यूजी का जो फॉर्म है उसका आज लास्ट डेट है। वैसे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि क्या बोलते डेट एक्सटेंड होगा। पिछले साल या उसके पिछले साल हमेशा क्या बोलते डेट एक्सटेंड होता था, लेकिन इस बार डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। लेकिन अभी वक्त है, क्योंकि अभी रात का 12 नहीं बजा है, ठीक है ना, तो अभी वक्त है, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए। इस वीडियो को बनाने के पहले वैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया हूं, डेट एक्सटेंड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो अगर डेट एक्सटेंड होता है तो हम लोग आपको अपडेट देंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं है। बात करें कि सर पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो पेमेंट आप कल रात के 11:50 तक कर सकते हो। यानी कि आप रात में क्या बोलते हैं 11:50 से भी पेमेंट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक दिन पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है। रहा सवाल यह है कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, यानी कि फॉर्म भरने में अगर आप कुछ गलती कर दिए हो, माता पिता का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ठीक है ना, अगर आप कुछ गलती कर दिए हो तो वो हम कब से कब तक करेक्शन कर सकते हैं। तो आपका 3 दिन क्या बोलते हैं खुला रहेगा करेक्शन विंडो, 24 मार्च को, 25 मार्च को और 26 मार्च को। ये 3 दिन आपका करेक्शन विंडो क्या बोलते हैं ओपन रहेगा। अगर आप कुछ गलती किए हो तो आप उसमें सही कर सकते हो। हाँ, एक बात और है कि अगर आप क्या बोलते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें करेक्ट कर सकते हो और कौन कौन सा चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी भी एक कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीजों में सुधार कर सकते हो, हर चीजें आप एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ ऐसा भी है जो आप एडिट कर सकते हो, इसीलिए करेक्शन विंडो ओपन है। तो कौन सा चीज एडिट कर सकते हैं और कौन सा चीज एडिट नहीं कर सकते हैं, यानी किसमें सुधार किया जा सकता है और किसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, इस पर भी वीडियो मैं ला दूंगा, ठीक है ना। बस आप ये लिख देना करेक्शन विंडो में क्या सही कर सकते हैं और क्या नहीं सही कर सकते, इतना बस लिख देना, ठीक है ना। या सिर्फ आप सीधे लिख दोगे करेक्शन विंडो पर लिख दोगे शॉर्ट में, तभी मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाहते हो। बस करेक्शन विंडो लिख के छोड़ देना, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 3 सब्जेक्ट अगर आप लिए हो तो 3 सब्जेक्ट का आपका सेम पैसा लगता है। जैसे हो सकता है कोई स्टूडेंट केवल 1 सब्जेक्ट लिया हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट लिया हो सकता है कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट लिया हो। तो इन तीनों स्टूडेंट का जो पैसा लगेगा वो समान लगेगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट के लिए समान पैसा है, यानी कि इक्वल क्या बोलते हैं पैसा है, ठीक है ना। अच्छा, 3 के बाद अगर आप क्या बोलते हैं ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो आपका सब्जेक्ट वाइज पैसा लगेगा और कैटेगरीज वाइज भी, यानी कि जनरल का ज्यादा लगता है और बाकी क्या बोलते हैं जनरल्स के क्या बोलते हैं अलावा अगर कोई है तो उनका कम लगता है। उस पर एक वीडियो बन चुका है, ठीक है ना। तो 3 के बाद अगर आप एक भी सब्जेक्ट ऐड करते हो तो आपका सब्जेक्ट वाइज पैसा लगता है, ठीक है, यानी 4 सब्जेक्ट अगर ऐड करते हो तो 1 सब्जेक्ट का आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हो तो आपका 2 सब्जेक्ट का ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन 5 से ज्यादा आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। तो ये तो थीम्स है सब्जेक्ट लेने की, ठीक है ना। तो 3 सब्जेक्ट अगर लेते हो
या 3 से कम लेते हो तो समान पैसा, और उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट आप लिए हो उतने का आपका चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, और 5 से ज्यादा आप ले नहीं सकते। अब बात करते हैं पहले कि अगर मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट लिया है, कोई भी 3 सब्जेक्ट लिया है, ठीक है ना। अब 3 सब्जेक्ट में आप क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कम करते हो। जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट कम कर दिया, आपको 3 नहीं लेना बल्कि आपको क्या बोलते हैं 2 ही सब्जेक्ट लेना है, तो आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के लिए पैसा तो सेम ही है। तो मान लीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट था, आप 2 ही लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए 3 से आपका कम था, आपने कोई 2 सब्जेक्ट लिया था, अब आप 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो आप 3 सब्जेक्ट करेक्शन विंडो में ले लीजिए, यानी कि 1 सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए। अभी भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, कोई पैसा आपको नहीं देना होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट था लेकिन अब आप 4 लेना चाहते हो या 5 लेना चाहते हो, और 5 से ज्यादा तो ले नहीं सकते हो, तो आपका सब्जेक्ट वाइज पैसा लगेगा, यानी कि क्या बोलते हैं पर सब्जेक्ट जितना भी चार्ज है वो आपका लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट लिया था, अब आप 4 करना चाहते हो, सब्जेक्ट कम करना चाहते हो, तो आपको लगेगा कि हो सकता है आपको पैसा रिफंड हो, तो आपको पैसा रिफंड नहीं होगा। यानी कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट है, अब आप 4 करना चाहते हो, तो आप 4 कर लीजिए, लेकिन आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब सारी कंडीशन थी जो मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं 3 सब्जेक्ट से नीचे जाने पे, 3 सब्जेक्ट से क्या बोलते हैं ज्यादा जाने पे, तो किस कंडीशन में पैसा रिफंड होगा और किस कंडीशन में पैसा रिफंड नहीं होगा, ये मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आया भी होगा। दूसरी बात है कि मैंने कुछ ही देर पहले बोला था कि आप कमेंट कीजिए कि करेक्शन विंडो में क्या क्या सही कर सकते हैं और क्या क्या नहीं सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप क्या बोलते हैं कमेंट करते हो कि करेक्शन विंडो में क्या सही कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा, या आप करेक्शन विंडो पर लिख देना शॉर्ट में, तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो में क्या कहना चाहते हो। इस वीडियो में मतलब आपका इंडिकेशन किधर है, किस पर आप वीडियो बनाने के लिए कह रहे हो, तो आप कमेंट जरूर करना। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।